बढ़ती कदम, उसमें हमें यह हिंदी में वर्णमाला दी गई है। आप सबको वर्णमाला आती है, इसका अभ्यास आपने आगे किया है, तो आप सबको ये वर्णमाला के अक्षर पहचानने हैं और उसको यहाँ नीचे भी लिखना है। तो यह आप उसका अभ्यास कीजिए और उसे पढ़िए। देखिए बच्चों, यहाँ अभ्यास 2 में य और व उसके बारे में हमें समझूती दी गई है। यह उसको हिंदी में बोलते हैं आ, यानी यह का प्रयोग हम वहां करते हैं जो वस्तु हमारे पास होती है, यानी कि हमारे नजदीक होती है। जैसे कि ये देखिए, ये एक उंगली है और उसके पास ही एक पतंग है, यानी कि इस इंसान के पास ही पतंग है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, यह पतंग है, यानी कि पतंग उसके पास ही है, उसके नजदीक है। इसका गुजराती होता है आ पतंग छे। यह यानी कि आ, जो चीज या वस्तु हमारे करीब होती है उसको दर्शाने के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही देखिए, ये पतंग दूर है, यहाँ से वह पतंग दूर दिखाई दे रही है, तो क्या लिखा है, वह पतंग है। वह का प्रयोग हिंदी में हमसे जो वस्तु दूर होती है वह दर्शाने के लिए किया जाता है। यह पतंग है, इसका गुजराती होता है आ पतंग छे, और यहाँ है वह पतंग है, यानी कि पहली पतंग छे। वैसे ही दोस्तों, यहाँ दूसरा वाक्य लिखा है, यह पुस्तक है, यानी कि आ चौपड़ी छे, और इसके बाजू में दिया गया है वह पुस्तक है, यानी कि पहली चौपड़ी छे। इसी तरह आपको यह वाक्य पढ़ना है। पढ़िए, क्या लिखा है, यह घोड़ा है, यानी कि आ घोड़ो छे, और यहाँ क्या लिखा है, देखिए इस इंसान से यह घोड़ा दूर है, तो यहाँ लिखा है वह घोड़ा है, यानी कि पेलो घोड़ो छे। इसके बाद अभ्यास 3 में दिया है यह है, ये है। हमने यहाँ यह के बारे में परिचय ले लिया। यह यानी कि हमारे नजदीक पड़ी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। तो ये का प्रयोग हम अपने पास वाली वस्तु के लिए करते हैं, पर वह बहुवचन के लिए करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा होता है उसे बहुवचन कहते हैं, और उसके लिए ये का प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ चित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है, यह लड़का है, इसका मतलब है आ छोकरो छे। उसके बाजू वाला चित्र देखिए, यहाँ कितने लड़के दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, ये लड़के हैं, यानी कि यहाँ एक लड़का था तो यह लिखा, और यहाँ 2 लड़के, यानी कि एक से ज्यादा कोई भी चीज होती है तो उसको दर्शाने के लिए ये का प्रयोग होता है। वैसे ही देखिए, यहाँ एक हाथी है तो लिखा है यह हाथी है, यानी कि आ हाथी छे। उसके बाजू वाला चित्र देखिए, यहाँ 1 2 3, यानी कि एक से ज्यादा हाथी है, तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, यहाँ लिखा है ये हाथी है, यानी कि य का बहुवचन हुआ ये, और हाथी का बहुवचन हाथी ही लिखते हैं, उसे हिंदी में बदलना नहीं है। तो जब ज्यादा होते हैं तो हमें ये का प्रयोग करना होता है। वैसे ही बच्चों, आप ये 2 वाक्य पढ़िए और उसे समझिए। यहाँ देखिए बच्चों, अभ्यास 4 में दिया है वह है, वे है।
हमने आगे देखा कि व का प्रयोग हमसे जो दूर वस्तु होती है उसे दर्शाने के लिए होता है। देखिए यहाँ लिखा है वह चूहा है, यानी कि पेलो उंदर छे। उसके बाद देखिए यह दूसरा चित्र है जहाँ 1 2 3 चूहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है वे चूहे है, यानी कि पेला उंदरो छे। दूसरा वाक्य देखिए वह माली है, यानी कि पेलो माली छे। और उसके बाजू में जो चित्र दिया गया है उसमें 2 इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लिखा है वे माली है, એટલે કે पेला माली छे। माली का बहुवचन हमें माली ही रखना है और वह का बहुवचन हो जाता है वे। तो आपको ये सब वाक्य पढ़ने हैं और उसे समझते हैं। हमसे जो नजदीक वस्तु होती है उसके लिए एक वचन में यह और बहुवचन में ये का प्रयोग होता है, और जो हमसे दूर वस्तु होती है उसके लिए एक वचन में वह और बहुवचन में वे का प्रयोग होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ अभ्यास 5 में चित्र दिया है और उसके बाजू में कई वाक्य दिए। चलिए तो हम उस वाक्य को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या लिखा है यह अरविंद है, तो उसका गुजराती क्या होगा आ अरविंद छे। इसके पास किताब है, यानी कि एनी पासे किताब यानी चौपड़ी। उसके पास किताब है यानी कि तेनी पासे चौपड़ी छे। इसके बाद लिखा है ये तितलियां है। तितलियां यानी पतंगियों। उसे पतंगिया को हिंदी में बोलते हैं तितलियां। तो ये तितलियां है। देखिए यहाँ एक से ज्यादा है तितलियां, इसे यहाँ ये का प्रयोग किया गया है। आ पतंगिया छे, इनके पंख रंग बिरंगी है। ये जो तितलियां है उसके पंख यानी कि पंखों रंग बिरंगी छे। उसके बाद है वह कौवा है, पेलो कागड़ो छे। उसका रंग काला है, तेनो रंग काळो छे। वे 2 पेड़ है, पेला 2 झाड़ छे। उन पर बगुले बैठे हैं, तेना ऊपर बगला बैठा छे। तो दोस्तों आपको इसी तरह नए नए वाक्य य व ये और वे का प्रयोग करके बनाने हैं। उसके बाद देखिए अभ्यास 6 में हम मैं, हम, तुम और आप का प्रयोग कैसे करते हैं वह सीखेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है मैं तुषार हूँ। ये जो चित्र दिया है उसमें जो लड़का है उसका नाम तुषार है। उसका गुजराती होता है हूँ तुषार छु। मैं यानी कि हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, हूँ विद्यार्थी छु। मैं स्कूल जाता हूँ, हूँ स्कूल यानी कि शाला, हूँ शालाए जाऊं छु। मैं दीपाली हूँ, हूँ दीपाली छु। मैं विद्यार्थिनी हूँ, हूँ विद्यार्थिनी छु। देखिए यहाँ ये लड़की है इसलिए विद्यार्थिनी का प्रयोग किया है। यह लड़का था इसलिए इसको विद्यार्थी कहते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ यानी कि हूँ स्कूल शालाए जाऊं छु। हम लड़के हैं, एक से ज्यादा लड़के हैं इसलिए हम का प्रयोग किया है। हम એટલે અમે, અમે છોકરાઓ છીએ। हम पढ़ते हैं, અમે ભણીએ છીએ। देखिए दोस्तों इसी तरह यहाँ चित्र दिए गए हैं और उसके सामने वाक्य दिए गए। तो आपको उसे पढ़ना है और समझना है। आपको समझना है कि हम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तुम शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं और आप शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आप
में, के अंदर, के ऊपर, के नीचे और के पास के प्रयोग करके शब्द दिए गए हैं। तो चलिए हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए, ये मछलियां है, यानी कि आ माछलियों छे। मछलियां पानी में है, यानी कि माछलियों पानी में छे। मछलियां जार के अंदर है, એટલે કે માછલીઓ જારની અંદર છે। जार એટલે કુંજામાં છે। उसके बाद है यह किताब है, यानी कि वह किताब है, यानी कि पहली चौपड़ी छे। किताब मेज पर है, मेज यानी कि टेबल, चौपड़ी टेबल पर छे। किताब मेज के ऊपर है, यह देखिए, यह किताब है जो टेबल के ऊपर है, यानी कि चौपड़ी टेबल के ऊपर छे। इसी तरह आप यह वाक्य पढ़िए और समझिए। यहाँ जो गाय है वो पेड़ के नीचे है, ये जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। तो आपको ऊपर और नीचे ऐसे जो वाक्य आते हैं उसके प्रयोग करके नए नए वाक्य बनाने हैं। अब हम अभ्यास 8 में मेरा, तुम्हारा और उसका, उस शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं वह सीखते हैं। यह किताब है, यानी कि आ चौपड़ी छे। यह मेरी किताब है, यानी कि आ मारी चौपड़ी छे। मेरी यानी कि मारी, જ્યારે પોતાની જોડે વસ્તુ હોય ત્યારે મેરી का प्रयोग होता है। यह कलम है, कलम यानी कि पेन। वह कलम है, कलम यानी कि पेन। पेली पेन छे। वह अनिल की कलम है, यानी कि पेली अनिल की पेन छे। कलम उसकी जेब में है, पेन तेना खिस्सामां छे। वैसे ही दोस्तों आपको अभ्यास 8 में जो वाक्य दिए गए हैं वो पढ़कर समझने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ अभ्यास 9 में क्या, कहाँ, कब, कौन और किनसे प्रश्न पूछे गए हैं। यह देखिए, यहाँ प्रश्न पूछे हैं और उसका उत्तर हमें यह चित्र देखकर देना है। देखिए, पहला प्रश्न है बंदर कहाँ है। बंदर यानी कि वांदरो। वांदरो क्या छे, तो वांदरो छे झाड़ पर। तो हमें उसका जवाब हिंदी में देना है। बंदर पेड़ पर है। दूसरा प्रश्न है गाय कहाँ है, तो गाय पेड़ के नीचे है। मोर कब नाचता है, तो मोर जब बारिश का मौसम आता है तब नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं, तो बंदर झाड़ पर लटक कर खेल रहे हैं। वैसे ही ये जो बाकी के प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इस चित्र में से ढूंढकर देने हैं। और उसके नीचे ये जो वर्णमाला के अक्षर, स्वर अक्षर दिए गए हैं उसको पढ़कर आपको समझना है और अपने पुस्तक में ये जो अधूरे वर्ण दिए गए हैं उसे पूरा कर लिखना है।